एक मिनट मैडम, मैडम एक मिनट, क्या हो गया? हटिए हटिए आप यहाँ से हटिए। मैडम एक मिनट, क्या हो गया? बोलिए, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें हसीना मैडम से मिलना है। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल सकती। चीता चतुर्वेदी, आने दीजिए उन्हें। आइए आइए, आप अंदर आकर बात करिए। चलिए। मैडम शांत 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 शांत, शांति से बताइए क्या हुआ? मैडम, आपके थाने की जो ऑफिसर है ना, करिश्मा सिंह, उसने हमारे साथ में ठगी की है। करिश्मा सिंह ने? हाँ मैडम, उसने धोखा दिया है हमें। पुलिस में नौकरी दिलाने के बहाने हमसे ना 25 लाख रुपए ऐंठ लिए उसने। 25 लाख? मैडम, हम तो बर्बाद हो गए। करिश्मा सिंह ने सब कुछ लूट लिया। हैं? टचवुड? इसमें क्या टचवुड? नहीं चीते, वो इनका फ्लो में निकल जाता है। नॉलेज फ्लो है। ये क्या कह रही हैं? और वो कह रही है कि फ्लो में निकल जाता है। आप क्या कह रही हैं कि एसआई करिश्मा सिंह ने आपको ठगा है? आर यू श्योर? हाँ मैडम, हाँ। उन्होंने ना हमको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का एक फर्जी जॉइनिंग लेटर दिया। लेटर दिखाना लेटर। हाँ कहीं ये देखिए मैडम। करिश्मा सिंह ने कहा कि गोमती नगर पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का ये जॉइनिंग लेटर है, और कहा कि आपकी नौकरी ना पक्की हो गई। कल सुबह गोमती नगर थाने में जाके आप रिपोर्ट कर दो। और जब ये वहां गई तो अरे बता ना, जब मैं ज्वाइनिंग के लिए गोमती नगर पुलिस थाना पहुंची तो वहां जाकर पता चला ये लेटर तो नकली है। आप ना उस करिश्मा सिंह को पकड़ लो और हमारे 25 लाख रुपए हमें वापस दिलवा दीजिए मैडम। नहीं, ये गलत है। ये हमने पैसा नहीं लिया आपका, वो हमारी हमशक्ल बहन रवीना ने लिया है। हम शक्ल बहन? हाँ, हमशक्ल बहन, बिल्कुल हमारे जैसी दिखती है, पूरा शहर जानता है उसके बारे में। और वो ऐसा ही करती है, आप पहली नहीं है जिसको उसने ठगा है। हमारा कपड़ा पहन के, हमारा वर्दी पहन के ना सबको ठगती रहती है वो। अरे तो पकड़िए ना उसे और दिला दीजिए हमारे 25 लाख वापस। अब वो असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि उसने आज लालगंज नहर में कूद के आत्महत्या कर ली। My God! क्या? रवीना बेटा! रवीना दीदी, ये क्या कर दिया तुमने? ठीक है, रिलैक्स। पुष्पा जी आराम से। ये आप क्या कह रही है? जी हाँ, उसका लाश मिल गया है, वो पंचनामा चल रहा है। तब ये वीडियो हमको एक आखिरी वीडियो भेजा। आज फिर से हमारा झगड़ा हुआ करिश्मा दीदी से। तंग आ गए हैं हम उनकी रोज रोज की डायलॉगबाजी से, इसलिए जान दे के आज हम ये टंटा खत्म कर देंगे। मरने जा रहे हैं हम। भाई नहीं बिल्ले, हम नहीं देख सकते ये वीडियो। तुम मत देखो ना माँ। करिश्मा सिंह, आई एम सो सॉरी, ये बहुत ही दुख की बात है। हाँ मैडम सर, बहुत दुख का बात है ये, लेकिन भगवान को जो मंजूर। काश उसने हमारी बात सुन ली होती, ये चोर चक्का छोड़ दिया होता उसने तो आज वहाँ सबके सामने। करिश्मा सिंह, देखिए हम समझते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रवीना बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? देखिए अब जो हो गया वो तो हो गया, उसे कोई क्या कर सकता है। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? अरे यही है। अरे इसी ने लिए हैं ना हमारे पैसे। आप निकलवाइए हमारे पैसे। टचवुड। अरे हमने नहीं लिए पैसे, टचवुड। यही कह रहे हैं ना, हमने नहीं लिए हैं, हमारी बहन रवीना ने ली। और रवीना तो अब इस दुनिया में नहीं रही ना। अरे ये झूठ बोल रही है मैडम, ये सारे पैसे इसी ने लिए हैं, ये सब इसकी चाल है, और इसकी कोई बहन वहन नहीं है मैडम। क्यों? तो फिर ये वीडियो में यही है मैडम, यही करिश्मा है और यही इसकी हमशक्ल बहन रवीना भी। मैडम ये सब झूठ बोल रही है, इतने भी बेवकूफ नहीं है हम, सब समझ में आता है हमें। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के पैतरे हैं मैडम। अपनी फर्जी बहन खड़ी करके अपनी सारी करतूतें उसके सर पे मंड करके कानून की गिरफ्त से खुद साफ निकल जाना चाहती है मैडम। ये सब झूठ बोल रही है। अरे ये क्या कह रही हैं आप दोनों? हमने खुद रवीना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। कल यहीं पर एक गोलगप्पे के ठेले के साथ रवीना ने एक्सीडेंट कर दिया था। नहीं हो रहा आपको यकीन? ठीक है, चीता चतुर्वेदी, मार्केट में से विटनेसेस को बुलाइए।
जी मैडम जी। वो करिश्मा मैडम की हमशक्ल बहन है, नाम उनका रवीना ना? हमने भी देखा है अपनी आंखों से, कोई शक? हमने भी देखा है। अब आप लोगों को हो गई तसल्ली? हो गई? अब भी तसल्ली अगर नहीं हो रही है तो हम आपको रवीना के आईडी कार्ड्स दिखाते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी। करिश्मा सिंह, अपने आईडीज दीजिए प्लीज। आप चाहे तो इन आईडी से क्रॉस चेक भी कर सकती हैं। देखा, हमने कहा था ना कि सब झूठ है। इनकी कोई हम शक्ल बहन वहाँ नहीं है। अब पकड़ी गई ना सारी धांधली। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखिए, इनकी सो कॉल्ड हमशक्ल बहन रवीना की आईडी, और ये देखिए करिश्मा सिंह की आईडी। दोनों की आईडी में 3 साल का अंतर। कैसे? 2 जुड़वा हमशक्ल बहनों में 3 साल का एज गैप कैसे हो सकता है मैडम? क्यों नहीं हो सकता? तुम और तुम्हारी बहन निधि में भी तो 4 साल का अंतर है ना। और तुम दोनों भी हम शक्ल हो, तो फिर ये कैसे हो गया? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। हम दोनों को माफ कर दीजिए मैडम। इसकी इस गलती में मैं भी बराबरी की भागीदार हूँ। अपनी बेटी की इच्छा और उसके उज्जवल भविष्य के लिए गलत और सही का फर्क मैं भूल गई, और जो भी रास्ता सामने आया उसे मैंने अपना लिया। लेकिन मैं ये भूल गई कि झूठ तो कागज की नाव है, वो ज्यादा दूर तक और ज्यादा देर तक नहीं चलती। मैडम, शिवानी और निधि दोनों एक ही हैं। मैडम, पुलिस ज्वाइनिंग की उम्र निकल गई थी मेरी, तो एजेंट को पैसे देकर मैंने नया आईडी कार्ड बनवा लिया, और उस आईडी कार्ड पे मैंने 10th के एग्जाम दिए, और इस तरह मेरा फिर से नया जन्म हुआ शिवानी के रूप में। और फिर उसी एजेंट विनोद ने एजेंट विनोद, गजब छाट के नाम रखा है यार, एजेंट विनोद। एजेंट विनोद ने रिटर्न एग्जाम भी किसी और से दिलवा दिया शिवानी के लिए, और ये पड़ाव तो हम पार कर चुके। एजेंट का नाम क्या बताया आपने? विनोद। विनोद। लॉकअप में होगा मैडम साहब। तजुर्बा कहता है हमारा कि इरादा चाहे कितना भी नेक क्यों ना हो, अगर उसका तरीका गलत है तो फिर उस हासिल के कोई मायने नहीं होते। तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हो, ये हमारे लिए कितनी फक्र की बात थी, और तुम पुलिस बनने से पहले ही चोर बन गई। चीटिंग करके तुमने एग्जाम पास किया, और तो और फर्जी आईडी भी बनवाई। तुम्हें पता है ना ये गैर कानूनी है। तुमने डिसअपॉइंट किया है शिवानी, या निधि, जो भी तुम्हारा नाम है। तुम देश की सेवा करना चाहती हो तो उसके और भी तो तरीके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सब जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हें सही तरीका अपने आप मिल जाएगा। जी मैडम। चीता चतुर्वेदी, उस ज्वेलरी वाले अमित को बुलाइए। उनसे कहिए उनकी जितनी भी ज्वेलरी चोरी हुई थी वो हमने जब्त कर ली। जी मैडम। करिश्मा सिंह, एजेंट विनोद। अभी लाते हैं उस टोप आदमी को। चलो चलो अंदर। बहुत उत्पात
उत्पात मचा के रखा है ना तुमने। बहुत शौक है ना तुमको फर्जी पेपर पे फर्जी नौकरी दिलवाने का। अब तुम कानून का 3rd डिग्री देखोगे, समझे? तुम बहुत गलत काम किया है तुमने, लंबा जाओगे तुम। अरे माफ कर दो मैडम, सारे रास्ते तो ढूंढती आई हो, और कितना 3rd डिग्री दोगी? गलती हो गई और नहीं करेंगे, कसम उठवा लो हमसे। नहीं करेंगे। हाँ हाँ। सरोज जी। हाँ, ये लीजिए आपकी ज्वेलरी। चिक करो। वो मैं अम्मा तुम बकोगे या फिर लगाए घुसड़ने? अरे मैं क्या कह रही है ना मैडम, देखिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ज्वेलरी हमें ही वापस दिलवा दी। तो ठीक है, आपको अपनी ज्वेलरी भी मिल गई है और इन दोनों को अपने किए का बहुत दिल से पछतावा भी है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं तो अरे जाने दीजिए मैडम, देखिए पछतावा बड़ी बात है, हम नहीं करा रहे इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट। लेकिन हाँ, सच को सामने लाने के लिए जिस अनोखे अंदाज से आपने और आपकी पूरी टीम ने ये काम किया है, हम दिल से आप सबको सम्मान देना चाहते हैं। थोड़ा धीरे चला लेते मैडम, अभी हम टेक ऑफ करने वाले थे। सस्ती एक्शन फिल्म दिखा रहे थे क्या इसको? मरमरा जाएंगे आप ये हीरोगिरी के चक्कर में। क्या है ये सब? मैडम, C ग्रेड आदमी से A ग्रेड की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कैरी ऑन। अरे हीरोगिरी अभी दिखाए कहाँ है? अगर हीरोगिरी दिखाए ना तो आंखें चौंधिया जाएगी आपकी। मैडम हमको लग रहा है इनके गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, इसलिए हम लोग से मदद मांगने के लिए रुके हुए हैं। का सर चलिए ना मैडम, आप चलिए, छोड़िए, अरे हटाइए। का फ्यूल का बात कर, मतलब का फिजूल का बात कर रहे हो भाई? हमें नहीं चाहिए पेट्रोल। अबे भिखारी, तो साफ साफ बताना तुझे क्या चाहिए। ऐसा आप कहते सर हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। ठीक है, हमको जो चाहिए ये मुजरिम चाहिए। मैडम हमको तो लगता है ना पुष्पा जी की तरह इनका भी आँख खराब हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है का सर? ये तो जन्मजात धृतराष्ट्र है। नहीं, आप का बोलने का कोशिश कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन मुजरिम। हम समझाते हैं, बंद तो हम इससे करेंगे, वो भी जेल में। मिस्टर चीता चतुर्वेदी, यू आर अंडर अरेस्ट। ये रख दे पीछे जरा। पकड़िए। खबरदार मिस्टर बुलबुल पांडे, अगर चीता को हाथ भी लगाया तो। अरे ये चीता नहीं है, ये चीटर है। ये चीटर है सर। अरे ये चीता नहीं है, चीटर है। और आज ये चीटर जो है पिंजरे में बंद होने जा रहा है। इसके नाम का FIR है हमारे पास। का? दिखाइए, FIR दिखाइए। हाँ। अब FIR का मुंह दिखाए वगैरह जो भी है वो थाने में जाके करेंगे। हैं? अभी फिलहाल इसको जीप में बिठाओ। हाँ भैया, चलो जीप एक में मिनट, ऐसे कैसे बिठाएं? हम भी तो पुलिस है ना। अच्छा, तो एक पुलिस वाली होके अपना सीनियर पुलिस ऑफिसर को अपना ड्यूटी करने से रोकेंगी आप? उसका नतीजा जानती हैं। चला गिरफ्तार करो इसको। हाँ, 1 मिनट पकड़िए इसको। एक मिनट मैडम। नहीं चीता, तुम पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया है, हम पता करते हैं जब तक तुम जाओ। ठीक है मैडम। अरे रुको ना यार, यही खिलौना से हम भी खेलते हैं। आओ ना, आज बैठ। मिलते हैं मैडम। देखना, ये वीडियो देखकर मैडम सर एकदम पिघल जाएंगी। देखो पुष्पा जी, गर्मी तो है इतनी कि आइसक्रीम पिघल जाए, लेकिन मैडम सर पिघले। बिल्ले, अमर जड़ बुद्धि। टीचर नहीं कहे तो फिर बातें भी तो ऐसी मत किया करो ना, बात ऐसी करती हो। खैर,
पुष्पा जी, संतोष जी, आपका डिस्कशन बाद में कीजिए, मैडम सर आ गए हैं। हाँ, मैडम सर के सामने बिल्कुल ओवर एक्टिंग मत करना तुम। संतोष जी, सीखो सीखो, पुष्पा जी से कुछ सीखो। आ गए। हाय बेचारे डीएसपी सर, देखो तो एकदम ही देवदास बन गए हैं। ऐसा लगता है जैसे अगर इन्हें कोई जोक भी सुनाए ना तो बेचारे हंसने के बजाय रोना शुरू कर देंगे अब। कौन? मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप कब, हमारे कहने का मतलब है आप यहाँ कब, पता ही नहीं चला। क्या चुप आ रही हैं? मैडम सर वो हम डीएसपी सर के सोशल मीडिया पर उनके सैड वीडियोस देख रहे थे। संतो, क्या? दिखाइए जरा। हाँ दिखाइए पुष्पा जी, अब तो सोशल मीडिया पर है, छुपा कर क्या ही करेंगे, दिखाइए। ठीक है, अब तुम इतना कहती हो तो देख लीजिए। डीएसपी सर को तो देखकर लग रहा है अब उनके जीने की वजह ही नहीं बची। बेचारे डीएसपी सर। लगी आग दोनों तरफ बराबर लग गई। देखना, डीएसपी सर का दुख दर्द देखकर मैडम सर डीएसपी सर के दुख दर्द के साथी बन जाएंगे। जय हिंद मैडम। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में ही नहीं रहे तो क्या करे मैडम सर। वो टोपा आदमी बुलबुल पांडे, उसने चीते को गिरफ्तार कर लिया और अपने थाने में लेके चला गया। क्या? क्यों लेकिन? चीते को गिरफ्तार किया क्यों? कैसे पकड़ा? हाँ, वो तो अच्छा। वो हम मैडम बताइए ना क्या हुआ? जुर्म पता हो तो ना मैडम सर। उसने बस हमको ये बताया कि किसी ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और बस उठा के वो उसको थाने में ले गया। अगर चीते को कुछ हुआ ना तो उस बुलबुल पांडे का नाम मैया कसम चबड़ा फाड़ के अलग कर देंगे। करिश्मा सिंह शांत हो जाइए। बुलबुल पांडे ने अगर एक ऑफिसर को अरेस्ट किया है, कांस्टेबल को अरेस्ट किया है, तो आई एम श्योर उसके पास कोई सबूत तो जरूर होगा। हम पहले ठीक से समझ ले कि सिचुएशन क्या है। नहीं मैडम सर, ये साफ जाहिर है कि वो पुराना दुश्मनी निकाल रहा है हम सबके साथ। झूठे केस के चक्कर में उसको गिरफ्तार करके लेके गए। हम नहीं छोड़ेंगे उस बुलबुल पांडे को। करिश्मा सिंह, आपके गुस्सा करने से चीजें और बिगड़ सकती है। अगर चीता ने कुछ नहीं किया है तो हम उसे सही सलामत वापस लेंगे, ठीक है? हम अभी जाते हैं उसके थाने और पता लगाते हैं कि बात क्या है। संतोष शर्मा, चलिए। जी मैडम। मिस्टर बुलबुल पांडे, चीता चतुर्वेदी के खिलाफ क्या एफआईआर है? क्या हसीना जी, अरे प्यार में धोखा दिया है एक लड़की को इसने। क्या? सर ये है वो लड़की। इश, सब कुछ भुला दिया। वफा का कैसा सिला दिया मेरे अमर प्रेमी। अमर प्रेमी। देखिए देवी जी प्रेमी तो हम हैं, लेकिन अमर प्रेमी जो आप बोल रही हैं ना, ये हम नहीं है। संतू जी बताइए ना, इनको समझाइए। अमर प्रेमी? देखो, तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। ये अमर प्रेमी नहीं है, ये है कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। नहीं, ये मेरे अमर प्रेमी है। अमर प्रेमी जिए तो जिए कैसे बिना आपके। गजब।
गजब गजब। ऐसा इतना प्यारा भोला भाला इंसान को अपना पर्सनल बता रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संतू जी ना ना। सीता शांत रहो, शांत। देखिए मिस्टर जी, आप रोइए नहीं तो हम भी रोने लगेंगे। ये लीजिए रुमाल, लीजिए आंसू। मैडम जी ऐसे ही हमारी मिस्टी रोती जा रही है। वो सब तो ठीक है अंकल जी, आप क्यों रो रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हम कोई अंकल वंकल नहीं है, हम हमारी मिस्टी के बेस्टी हैं। प्लीज डोंट माइंड, हमारा नाम नमन है और हमें नमन कह के बुलाइए। नमन भी ठीक ही है, इसमें माइंड क्या करना है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? काहे कि हमारी मिस्टी रो रही है और जब कभी भी हमारी मिस्टी रोती है ना तो हम भी रोने लगते हैं। मिष्टी देखो, हो सकता है तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो गया हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यही अमर प्रेमी है?